जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी एक रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी, जिसकी उसे एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है। और ये एनर्जी स्टोर होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, एटीपी, जो एक मॉलिक्यूल होता है। हाँ, एक न्यूक्लियोटाइड बेस्ड मॉलिक्यूल होता है। न्यूक्लियोटाइड? क्योंकि इसमें तीनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। क्या क्या है जग्गा? नाइट्रोजनस बेस, मिठास, शुगर। हाँ शुगर, और फॉस्फेट ग्रुप। ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होती है। यस सर, पावर हाउस ऑफ द सेल। जाग रहा है धीरे धीरे। ऑलरेडी जग्गा। अच्छा, वो प्रोसेस का नाम क्या था जिसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीटोसिनफिकेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सबसे एफिशिएंट प्रोसेस है। इसे पाथवे भी कहते हैं, एक रास्ता एटीपी बनाने के लिए जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। इसमें ऑक्सीडेटिव का मतलब ऑक्सीडेशन से है और फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना। ऑक्सीडेटिव मतलब बताओ जग्गा? ऑक्सीडेशन होना। दिमाग बहुत तेज़ है सर। इसमें तो कोई शक नहीं है। फॉस्फेट ग्रुप ऐड कहाँ होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट यानी एटीपी, नाम सुना होगा तुमने, उसके अंदर ही फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है जिससे वो एटीपी बन जाता है ईटीसी के दौरान। ईटीसी? इसकी क्या फुल फॉर्म है? एवरी टाइम कन्फ्यूज्ड। एवरी टाइम कन्फ्यूज सर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर दो इंटरकनेक्टेड स्टेजेस हैं, एक तो ईटीसी और दूसरा है एटीपी सिंथेस। अब मैं जो भी कुछ बोलूँ बहुत ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी हमें ये तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और कोई चेन बन रही है। अब पहले ये समझते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, इसके दौरान इसको किसी और लेसन में समझ लेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल को। इसमें क्या होता है, NADH और FADH2 बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। इनके अंदर कैपेसिटी एक बार में दो दो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने की है। यहाँ तक समझ में आया? जी। समझ तो आ गया मगर याद नहीं हो पाया। याद करने की कोशिश मत करो, चीज़ को समझने की कोशिश करो, और समझकर भी ऑलरेडी वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। समझने से क्या होता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, आप अच्छे से क्रिटिकली थिंक कर पाते हो, और इससे क्या होता है आप अच्छे क्वेश्चन भी पूछ पाते हो। तो मेन फोकस अपना इस पर रखा करो बजाय कि याद करने के और मार्क्स वार्क्स गेन करने के। अब आगे का प्रोसेस समझो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जिस चेन की बात हो रही है वो असल में 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है तो उसमें इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमें मिलते हैं। अब क्या होता है, वो जो NADH बने थे जो इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं, तो वो NADH जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 पर आता है। कॉम्प्लेक्स 1 पर जब आया तो वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो NAD+ बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन वो वहाँ पे डोनेट कर देता है। ठीक है, अब जो FADH2 था वो जाता है कॉम्प्लेक्स 2 पे, कॉम्प्लेक्स 2 पर। ठीक है, वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट करता है दोनों और ऑक्सीडाइज हो जाता है और FAD बन जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो कॉम्प्लेक्स 1 और 2 में हैं ये घूम फिर कर कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 में ट्रैवल करते हैं और साथ ही साथ अपने अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको भी रिलीज़ करते हैं। सुभान अल्लाह। ये एनर्जी प्रोटॉन्स को, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, दिमाग पे जोर पड़ रहा है, मगर ये जो दिमाग पे जोर पड़ रहा है ये ज़रूरी है, इससे दिमाग खुलता है। तो मैं ये कह रहा था, ये एनर्जी प्रोटॉन्स को पंप करवाती है, प्रोटॉन्स को फ्लो करवाती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। अब ये जब फ्लो होती है, जब प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं तो एक तरफ प्रोटॉन्स का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, तो चार्ज डिफरेंस की वजह से ये प्रोटॉन्स वापस फ्लो करना चाहते हैं, मगर ये वापस जाते हैं एक दूसरे रास्ते से, ATP सिंथेस। और जब ये प्रोटॉन्स ATP सिंथेस के अंदर एंटर करते हैं तो ATP सिंथेस के अंदर एक यूनिट होती है, वो टरबाइन की तरह घूमना शुरू कर देती है, गोल गोल स्पिन करना शुरू कर देती है। उसके स्पिन करने से मैकेनिकल एनर्जी बनती है और वो मैकेनिकल एनर्जी ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कराती है और ATP बन जाता है। टाइगर कैमरा पकड़, कैमरा पकड़। अरे ताली कैसे बजाऊं? अब ये भी तो पूछ लो, वो जो इलेक्ट्रॉन्स चले थे वो कहाँ गए? कहाँ गए? उसे ढूंढो। उन्हें फाइनली ऑक्सीजन उठा लेती है, इसलिए हम ऑक्सीजन भी ब्रीथ करते हैं। ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर और प्रोटॉन से मिलकर वाटर बना देती है। हमारी बॉडी वाटर प्रोड्यूस करती है और एक दिन में लगभग 300 से 400 ml पानी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है ना अमेजिंग?